अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ मियाँ बीवी के दरमियान शदीद मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर मेरे किसी भाई की बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती तो वो अपनी बीवी के लिए बना सकता है, और अगर मेरी कोई बहन है उसका खामंद उससे मोहब्बत नहीं करता तो ये तवीज़ वो मेरी बहन अपने खामंद के लिए बना सकती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि मैं तस्वीर पे वीडियो बनाऊं, मैं ख़ुद आपको बना कर दिखाता हूं, तरीका समझाता हूं ताकि आपको असल में समझ आ जाए। लेकिन इस वीडियो में दो तीन चीज़ें हैं। एक, थोड़ी सी तबीयत और सर्दी है तो इस वजह से इतना शायद टाइम नहीं निकल रहा मेरे से, कुछ काम ज़्यादा हैं तो उस वजह से वीडियो वो बनाने का, लिखने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ज़रा टफ़ हो रहा है मेरे लिए। और दूसरा, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग, जो मेरे भाई बहन बुक्स देखते हैं, बुक्स से सिर्फ लिख लेते हैं और बाद में वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं हुआ बल्कि उल्टा हो गया है, उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि हमेशा याद रखिएगा, तावीज़ में, नक्श में एक छोटी सी गलती वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो इसलिए तवीज़ वो जो आपको समझ आए, लिखने का, इस्तेमाल का तरीका सब कुछ पता हो, सिर्फ तस्वीरें नहीं। मैं फ़ेसबुक नहीं यूज़ करता था, कुछ दिन से वो फ़ेसबुक पेज बनाया है एक, तो उधर वीडियो कई बार मैं ख़ुद डालता हूँ, तो कई बार उनकी वीडियो नज़र भी आती है। कुछ लोगों के वो तस्वीरें सेंड की हुई बड़ी गंदी सी भी, वो सब कुछ सिर्फ नक्श आपको दिखाने से, बुक से तस्वीर लेके कोई आमिल नहीं बन जाता, कोई शाह साहब नहीं बन जाते, कोई पीर नहीं बन जाता। बुक्स तो हज़ारों और हर बंदे की पहुंच में हैं, हर इंसान की पहुंच में हैं। आप उर्दू बाज़ार जाएंगे लाहौर में, आपको हज़ारों नहीं लाखों मिलेंगे, लेकिन उनको समझना, उनको करने का तरीका, कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो लोग फेसबुक पे या जो सिर्फ आपको तस्वीर दिखा देते हैं, कुछ नहीं समझाते, उनके पास कुछ भी नहीं होता। मेरी ज़ुबान से या हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचे तो उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आपसे। कोई ऐसा लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए आज से पहले या आज, लेकिन सीधी सी बात बताऊंगा कि ऐसे लोग दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। आप लोगों का इतबार, आप लोगों का यकीन, भरोसा कमज़ोर हो जाता है। बेशक करना मेरे अल्लाह ने है, मेरा अल्लाह ही कुदरत रखता है हर चीज़ पे, इंसान बस वसीला बनता है। लेकिन जो आपको कस्में देते हैं, वादे करते हैं, जी आधे घंटे में काम होगा, 3 दिन में काम होगा, 15 मिनट में काम होगा, इतने पैसे दे दें, या मैं परी हाज़िर कर देता हूँ, आप पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये सब फेक होते हैं। तो खुदारा अपना भरोसा जो है, अपना यकीन है, उसे कमज़ोर ना करें। और यकीन किस पे रखना है? अल्लाह पे। कुदरत मेरा अल्लाह ही रखता है। ये सिर्फ एक इल्म है, और इल्म में अगर आपको समझ ही नहीं आ रही, बुक्स जितनी मर्जी पास रख लें, लेकिन आपको इल्म आता नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तवीज़ की रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, लिखने की इजाज़त है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। वीडियो पसंद है तो उसे शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, अब तवीज़ के बारे में आता हूँ। तवीज़ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी है, वो भी क्लियर कर लीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। सादा कागज़ लेना है, किसी भी नमाज के बाद लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी स्याही अगर आपके पास अरके गुलाब और ज़ाफ़रान हो उससे लिखें तो ज़बरदस्त है। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल तो ऐसी स्याही से लिखें जो उतर जाती हो, पानी में डालेंगे तो मिक्स हो जाती हो, ठीक है, सादा कागज़ हो, पाक साफ़ हालत में लिखना है। तो आपने इस तवीज़ को पहले बॉक्स बना लें, सबसे ऊपर 7 8 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। उसके बाद बिल्कुल जैसे उर्दू लिखते हैं उसी तरह चलना है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, वो ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। इलाही बेहुरमती जिब्राईल, जिब्राईल जब लिखेंगे तो अलफ इसके अंदर आएगा, जीम
बे रे, उसके आगे अलिफ आएगा, ठीक है, वो ठीक कर लीजिएगा। व मिकाइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मती मिकाइल व जिब्राइल, इसके अंदर भी अलिफ ठीक कर लीजिएगा। इलाही बिहुर्मती इसराफील व इज़राइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मती इज़राइल व इसराफील व बिहुर्मती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबे वसल्लम। यहाँ तक आपने लिख लिया। उसके बाद आपने मतलूब का नाम, अगर आप औरत हैं तो खामन के लिए लिख रही हैं तो सबसे पहले खामन का नाम बिन बाप का नाम लिखना है, माँ का नाम नहीं लिखना। खामन का नाम बिन बाप का नाम, उसके आगे अलाहुब, उसके आगे अपना नाम बिनते माँ का नाम। अगर आप खामन हैं, बीवी के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आपने बीवी का नाम बिनते माँ का नाम लिखना है। अलाहुब के आगे अपना नाम बिन बाप का नाम लिखना है, ठीक है। अर्के गुलाब या ज़ाफ़रान, 100% अगर रिज़ल्ट चाहते हैं तो अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान चाहिए। जब आपने इस तवीज़ को लिख लिया है तो फिर आप एक पानी की बोतल लें, उसके अंदर इस तवीज़ को डाल दें। एक और बात जो मैंने वीडियो के शुरू में नहीं बताई, अब आप इस तवीज़ को मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी मोहब्बत? जैसे बच्चे माँ बाप से दूर हैं तो माँ बाप बच्चों की मोहब्बत के लिए भी कर सकते हैं। अगर माँ बाप लिखेंगे तो बच्चे का नाम पहले आएगा, बाद में अपना नाम आएगा, जिस तरह मैंने मियाँ बीवी के मामले में समझाया। अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया मंगनी हो गई है, रिश्ता तय हो चुका है, निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं हुई, क्योंकि वो जायज़ रिश्ता हो गया, निकाह हो गया तो वो मियाँ बीवी बन गए हैं, और आपसे लड़का नाराज़ हो गया या लड़की नाराज़ हो गई है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। लेकिन तरीक़ेकार एक जैसा ही होगा, इस्तेमाल का भी और लिखने का भी। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, कोई लालच नहीं है, कोई हवस नहीं है, तब भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इरादा यही होगा कि मैं निकाह करना, इसके अलावा कुछ नहीं, हाथ में नहीं मिलाना। तो लिख लें, लिखने के बाद पानी की बोतल में डाल लें। 11 दिन इस पानी को आपने अपने मतलूब को पिलाना है, थोड़ा थोड़ा कर पिलाते जाएं, नया पानी डालते जाएं। अगर 11 दिन में आपका मतलूब जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह आपके लिए दीवाना नहीं हो रहा, उस तरह आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, यानी कि खामन नहीं कर रहा, या खामन की बीवी नहीं कर रही, या बच्चे या वालिदैन हैं, तो फिर इसको 21 दिन पिलाएं। तवीज़ एक ही काफ़ी है, नया पानी डालते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते जाएं। अगर सादा पानी नहीं पीता तो वो पानी चाय में मिक्स करके, किसी जूस में मिक्स करके भी दे सकते हैं। लेकिन अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखेंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर काली स्याही से लिखें। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत हो जाएगी, या जायज़ रिश्ते में ऐसी मोहब्बत हो जाएगी कि वो इंसान आपके बगैर सांस नहीं लेगा। दुआओं में याद रखिएगा हमेशा।